हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। प्लस वन के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आगे वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन आप कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको अकाउंट्स की या अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने परफॉर्म की हैं उनकी आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को क्या है बाद में दिया हुआ है। तो देखिए 14 क्वेश्चन में क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे ट्रांजेक्शन्स दी हैं, इनके आपको एग्जाम्पल बताना है। देखिए इंक्रीज इन एन असेट एंड ए लायबिलिटी। अब एक साथ जब देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट का जो सिस्टम है उसमें जब एक साथ क्या है दो अकाउंट अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये जो ट्रांजेक्शन बता रखी है इन सब में दो अकाउंट इफेक्ट होंगे और दोनों को हमने बताना है कि इनका एक एग्जाम्पल देना है कि भाई कैसे वो अफेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट देखिए, इंक्रीज इन एन असेट एंड ए लायबिलिटी। एक साथ दोनों ही इंक्रीज होंगे, असेट्स भी और लायबिलिटीज भी। अब ये कैसे हो सकता है, जब हम क्रेडिट पे कोई असेट परचेज करें उससे क्या होगा, हमारी असेट हमारे पास आ जाएगी, असेट इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही क्या है हमारी लायबिलिटी भी बन जाएगी, यानी कि वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, हमें उसको बाद में पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या रहेगा, किसी भी असेट को अगर हम क्रेडिट में परचेज करेंगे तो क्या होगी, हमारी असेट और लायबिलिटी दोनों एक साथ इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज इन एन असेट एंड ए लायबिलिटी। अब ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है कि एक साथ दोनों ही डिक्रीज हो, असेट्स भी और लायबिलिटीज भी। असेट और लायबिलिटी दोनों एक साथ कैसे डिक्रीज होंगी, जब हम किसी लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे। सपोज करो हमने क्रेडिट पे सामान खरीद रखा था, ठीक है। अब हम क्या है उसको लायबिलिटी को पे कर देंगे अपने क्रेडिटर को, तो उससे क्या होगा, कैश जाएगी हमारे पास, कैश कम हो जाएगी हमारी, और दूसरा क्या होगा, हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीज इन असेट एंड कैपिटल। जब क्या है असेट और कैपिटल दोनों एक साथ इंक्रीज होंगी, वो कैसे होंगी, जैसे अगर प्रोप्राइटर क्या है और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देता है बिजनेस में, उससे क्या होगा, कैश हमारे पास आएगी, तो कैश हमारी असेट है वो इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसमें दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो कैश लेके आए, वो कोई असेट ले आए, कोई प्रॉपर्टी ले आए, ठीक है, कोई मोटर बाइक ले आए, उससे भी क्या होगा, असेट इंक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज इन असेट एंड कैपिटल। एक साथ क्या है, असेट और कैपिटल दोनों ही डिक्रीज हो जाएं। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो हम ड्राइंग कर लेते हैं, प्रोप्राइटर जो है वो ड्राइंग कर लेता है, उससे क्या होगा, बिजनेस की कैश भी कम हो जाएगी और उससे साथ के साथ क्या होगा, हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी। और दूसरा है कोई एक्सपेंस भी हो सकता है कि हम सैलरी की पेमेंट कर देते हैं, वेजेस की पेमेंट कर देते हैं, रेंट की पेमेंट कर देते हैं, उससे क्या होगा, एक तरफ तो हमारी कैश कम हो जाएगी, दूसरी तरफ क्या है, हमारी कैपिटल में से भी वो डिक्रीज होता है। अब जब हमने क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन की थी, उनमें हम दिखाते थे कि हमने रेंट की पेमेंट की है। रेंट की पेमेंट कैसे होती थी, एक तरफ तो हम कैश में से उस रेंट को माइनस कर देते थे और अकाउंटिंग इक्वेशन के दूसरे साइड हम क्या करते थे, कैपिटल में से भी उतने ही रुपीज माइनस कर देते थे। तो ये क्या था, एक साथ हमारी कैपिटल भी और असेट्स भी दोनों ही डिक्रीज हो रही हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अब नीचे कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, उनमें अगर इंक्रीज होगा तो हमें वो कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो चलिए, और साथ ही हमें क्या बताना है, आल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। अकाउंट की हमें नेचर भी बतानी है। तो चलिए इसको करवाती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए इंक्रीज है, फर्नीचर अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए, असेट है। फर्नीचर अगर इंक्रीज होगा तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर क्या हो जाएगा, फर्नीचर अगर हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज होने से क्या होगा, एक तो ये फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि हमने क्या है अभी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको करवाए हैं, उसमें क्या है कि जब हमारे पास असेट आती है इंक्रीज होती है, इंक्रीज होने का मतलब यही है कि फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, और फर्नीचर क्या है, असेट है, और असेट क्या है, रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर जब इंक्रीज होगा तो वो कहाँ पे होगा, डेबिट साइड में होगा, ठीक है। फर्नीचर पे इंक्रीज डेबिट साइड होगा, और फर्नीचर क्या है, नेचर क्या है इस अकाउंट की, नेचर भी इन्होंने हमें बताने के लिए कहा है, ये क्या है, असेट अकाउंट है, ठीक है। सेकंड है देखिए, रेंट पेड। रेंट पेड क्या है, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। देखो अगर हम बिजनेस चला रहे हैं, हमारा ऑफिस जो है, ऑफिस के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है, तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। तो इसकी नेचर क्या है, किस नेचर का है, ये एक्सपेंस नेचर का है। और क्या है, जब हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे,
क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। अब क्रेडिट साइड में क्यों रिकॉर्ड होंगे, अब हमने जब अकाउंटिंग के जो रूल पढ़े हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े हैं, डेबिट और क्रेडिट कैसे किया जाए उसके रूल मैंने आपको करवाए थे। तो उसमें एक्सपेंसेस क्या था, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। एक्सपेंसेस जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम। तो रेंट हम पे कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेंस है, तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, सॉरी डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंस है ना, तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव क्या हो रही है, ये हमें इनकम आ रही है हमारी। ठीक है, जो कमीशन रिसीव है वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो पहली तो ये इसकी अकाउंट की नेचर होगी कि भाई ये इनकम है। और दूसरा क्या है, इनकम अगर हम रिसीव करते हैं, कमीशन अगर हम रिसीव करते हैं तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें इनकम हो रही है, तो इसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सैलरी पेड। सैलरी पे करना क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। हमारे ऑफिस में जो वर्कर काम करते हैं उनको हमने सैलरी पे करनी है। सैलरी पे करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और सैलरी क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इसकी नेचर क्या है, अकाउंट की, एक्सपेंस। और साथ में क्या है, ये सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट में आएगी क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, प्रोप्राइटर्स अकाउंट। प्रोप्राइटर्स अकाउंट का क्या मतलब है, यहाँ पे कैपिटल होती है। प्रोप्राइटर कौन होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। तो प्रोप्राइटर का अकाउंट क्या है, कैपिटल नेचर का है। और कैपिटल क्या होती है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो ये क्या है, इसकी नेचर क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है। और साथ ही क्या है, इसको हमने क्रेडिट करना है क्योंकि कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, डेबिटर। डेबिटर क्या है, जब डेबिटर इंक्रीज होंगे, डेबिटर के इंक्रीज होने से क्या होता है, डेबिटर हमारे लिए क्या होती है, असेट होती है हमारी, वो हमें पेमेंट करेंगे कैश में। तो डेबिटर क्या है, असेट है हमारी। ठीक है, और असेट क्या होती है, जब असेट्स इंक्रीज होती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। असेट्स जब भी इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट होता है क्योंकि असेट क्या है हमारे लिए, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिटर जब इंक्रीज होंगे इट मीन्स हमारे डेबिटर बढ़ रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, तो हम उसको करेंगे डेबिट। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट। क्रेडिटर्स का क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर जो हमारे लिए है वो है हमारी लाइबिलिटी है। तो इसकी नेचर क्या है, लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्या होते हैं, हम क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स विल बी रिकॉर्डेड। अभी इंक्रीज बताया था हमने, अभी इन्होंने डिक्रीज हमसे पूछ लिया है और साथ में हमें यहाँ पे अकाउंट की नेचर भी हमसे पूछी है। तो चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16 की फर्स्ट आइटम है कैश। अब देखिए कैश है, कैश में अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, कैश अगर हमारी नीचे जा रही है, हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, तो कैश हमारे लिए असेट है। असेट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एक तो ये इसकी नेचर है, ये है असेट हमारे लिए। ठीक है, और दूसरा जब कैश कम हो जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे क्योंकि असेट हमारे बिजनेस से बाहर जा रही हैं। सेकेंड देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट जब डिक्रीज होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कैसे है, मैंने आपको पहले समझाया था बैंक ओवरड्राफ्ट की टर्म, जब हमने अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था कि ये क्या है, जब हम बिजनेस के यूज के लिए बैंक में से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं, जितने हमारा जमा होते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। तो जब क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज होगा, इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो पहले तो इसकी नेचर ही बता देते हैं कि ये क्या है, लाइबिलिटी है इसकी नेचर। और दूसरा क्या है, जब लाइबिलिटीज कम होती हैं तो हम उनको करते हैं डेबिट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेंट पेड। रेंट पेड मीन्स हमने रेंट की पेमेंट की है। रेंट पे करना क्या है हमारे लिए, रेंट पे करना क्या है, हमारा लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है। रेंट हमारा क्या है, रेंट को अगर हम पे करेंगे वो क्या है, एक्सपेंस है। तो एक तो इसकी नेचर क्या है, ये एक्सपेंस है। और दूसरा जब हम रेंट पे कर देंगे लाइबिलिटी कम हो जाएगी हमारी, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट भी क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है। जो रेंट हमने पे करना था लेकिन अभी तक पे नहीं किया है तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है। और जब ये डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, देखिए हमने इंश्योरेंस की पेमेंट करनी थी लेकिन हमने उसको पहले से ही पे कर दिया। प्रीपेड मीन्स टाइम आने से पहले ही पे कर दिया, तो जब हम उसको यूज करेंगे, जब हम हमें उसकी जरूरत होगी तब हमें वो पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो क्या बन गई हमारे लिए, असेट। तो ये क्या है, सबसे पहले तो इसकी नेचर क्या है, ये असेट है। और जब प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज होता है, असेट्स डिक्रीज होती हैं, तो वो क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मनोज, प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। मनोज है प्रोप्राइटर है बिजनेस का, तो वो क्या है, अगर प्रोप्राइटर कम हो रहा है इसका मतलब कैपिटल कम हो रहा है। जो प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। ठीक है, कैपिटल डिक्रीज होती है तो क्या होता है, एक तो इसकी नेचर क्या है, कैपिटल नेचर है इस वाले अकाउंट की, और जब ये डिक्रीज होती हैं, जब लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, कैपिटल क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, डेबिट हो जाएगा, उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट द अकाउंट्स विच विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। अभी हमें बताना है कि किस अकाउंट को हमने डेबिट करना है और किसको हमने क्रेडिट करना है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन को देखिए। देखिए पहले तो इसकी ट्रांजैक्शन देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गणेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब गणेश है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करके मैं आपको बताती हूं इसका। गणेश ने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में क्या आई, कैश। कैश हमारे लिए असेट है, असेट्स जब आती हैं तो क्या होता है, डेबिट। सो यहां पे हम करेंगे कैश अकाउंट को डेबिट कितने से हुआ, 2 लाख रुपीज से। यहां से हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो गई है। जर्नल एंट्री हम यहां से करना भी सीख जाएंगे साथ के साथ। अब क्या हो रहा है, किसके लिए लेके आया वो, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो जो चीजें हम लेकर आते हैं, जो भी असेट्स हम लेकर आते हैं, वो कहां पे जाती हैं, वो बन जाती है हमारी कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, सेम अमाउंट से। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज की है हमने कैश में, यानी कि जब हम गुड्स हमारे पास आई होंगी तो स्टॉक हमारा यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम परचेजेस अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि क्या है, स्टॉक की डीलिंग हम परचेज और सेल दोनों में होती है। तो वहां पे परचेज, स्टॉक को हम परचेज और सेल से एक्सप्रेस करते हैं, स्टॉक नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट हो रहा है डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 से। और कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश बिजनेस से बाहर जा रही है, तो टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट 60,000 से। अब नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। गुड्स जो है हमने सेल की है 75,000 की। अब देखिए यहाँ पे भी गुड्स आ रहा है और इधर भी गुड्स, तो स्टॉक दोनों में स्टॉक लेने की बजाय क्या करते हैं, परचेजेस और सेल्स वर्ड हम यूज करते हैं। आगे आने वाले अकाउंट्स या जो चैप्टर हम करेंगे वहां पे अकाउंट्स बनाएंगे, वहां पे भी हम क्या करेंगे, परचेज और सेल अकाउंट को ही यूज करेंगे। तो देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश 75,000। जब हमने गुड्स सेल की होंगी तो कैश हमारे पास आई होगी, और कैश क्या है, हमारी असेट है। जब हमारे पास आती है तो क्या करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स की वजह से आई है तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने अमाउंट की थी वो, 75,000। नेक्स्ट देखिए, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम नकुल ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे क्या है, नकुल से हमने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे। तो यहाँ पे परचेज करने से हमने क्या किया होगा, उसको नकुल को परचेज करने से क्या है, नकुल के पास हमने कैश गई होगी, यहाँ पे परचेजेस गुड्स हमारे पास आ रही हैं तो परचेजेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अगर हम कैश में परचेज करते तो कैश में पेमेंट हो जाती, कैश क्रेडिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, नकुल के पास से जा रही है ना चीजें, नकुल को हम कर देंगे यहाँ पे क्रेडिट। सो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इसके लिए एंट्री करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नकुल। नकुल क्या है,
नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। नकुल गुड्स दे रहा है तो नकुल को करेंगे हम क्रेडिट। कितने वैल्यू की गुड्स हैं, वो 80,000 की हैं, तो 80,000 से हम एंट्री कर देंगे इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोल्ड गुड्स टू भूषण ऑन क्रेडिट। अब भूषण को हमने गुड्स सेल की है। अब भूषण क्या है, यहाँ पे पर्सन है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट है। गुड्स को वो रिसीव कर रहा है और इसका क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। भूषण क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो भूषण को हम यहां करेंगे डेबिट। भूषण अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम, सेल कर रहे हैं उसको, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। अगर कैश में सेल करते तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। क्रेडिट पे सेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट टू सेल्स। कितने की हुई है भूषण के साथ एंट्री हमारी, 50,000। ठीक है, तो 50,000 की अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश टू नकुल 20,000। अब नकुल को हमने कैश पे की है। अब देखिए इसमें एक साइड तो क्या है, नकुल है। नकुल क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है कैश को। ठीक है, तो नकुल क्या है, डेबिट द रिसीवर। नकुल को रिसीव कर रहे हैं तो नकुल को करेंगे हम डेबिट। नकुल अकाउंट डेबिट टू कैश पेमेंट कर रहे हैं। कैश हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब कैश बाहर जा रही है तो कैश को कर देंगे हम क्रेडिट टू कैश। कितना उसको नकुल को पे किया, 20,000। नेक्स्ट देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भूषण 10,000। अब भूषण से हमने कैश रिसीव किया है। असेट रिसीव कर रहे हैं, असेट अंदर आ रही है तो असेट हो जाएगी डेबिट, यानी कि कैश डेबिट हो जाएगा। भूषण के पास से जा रही है, भूषण पेमेंट कर रहा है, गिवर है भूषण, तो भूषण हो जाएगा क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। कैश अकाउंट डेबिट टू भूषण। कितना, 10,000 और 10,000। लास्ट एंट्री देख लेते हैं इसकी, पेड सैलरी 20,000। अब हमने सैलरी पे की है। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो यहां पे सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट। अब कैश बाहर जा रही है, कैश क्या है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। कैश हमारी बाहर जा रही है और कितनी जा रही है, 20,000। 20,000 और 20,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब 18 देखिए, यहाँ पे क्या करना है हमें, ओपन टी शेप्ड अकाउंट फॉर मशीनरी एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। यहाँ पे हमें टी शेप का अकाउंट बनाना है मशीनरी का, और हमें क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे दे रखे हैं उनको हमने उनमें फिल करना है। तो पहले तो आपको मैं मशीनरी का टी फॉर्मेट बनाना बता देती हूँ कि हम बनाते कैसे हैं। ये हो गया हमारा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट टी फॉर्मेट का मतलब एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, और इस फॉर्मेट में भी हम कैसे करेंगे, एक डेबिट साइड हो जाएगी और एक क्रेडिट साइड हो जाएगी। ये है हमारा पर्टिकुलर्स, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो बतानी है। यहाँ पे ये अमाउंट, जितनी उसमें अमाउंट इन्वॉल्व है, इधर क्रेडिट साइड का भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये है हमारी क्रेडिट साइड, ये हमें बताना होता है, और ये है हमारी डेबिट साइड। अब मशीनरी क्या है, असेट है, और असेट्स में जब इंक्रीज होता है तो असेट्स होती हैं डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो असेट्स होती हैं क्रेडिट। तो अब देखते हैं कि इनमें क्या है। अगर हमारी मशीनरी इंक्रीज होने वाली हैं जिन ट्रांजैक्शन की वजह से, उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जिन ट्रांजैक्शन की वजह से हमारा मशीनरी का बैलेंस डिक्रीज होगा, कम होगा, उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, मशीनरी परचेज्ड फॉर 5 लाख। मशीनरी परचेज की, यानी कि मशीनरी इंक्रीज हुई, तो यहां पे क्या होगा, टू मशीनरी परचेज। टू मशीनरी परचेज नहीं दिखेंगे, हम सिर्फ मशीनरी बताएंगे। सॉरी, कैश में परचेज किया ना, तो टू कैश। मशीनरी तो ऊपर आ गया, तो यहां पे क्या आएगा, टू कैश। कितने से, 5 लाख रुपए से। नेक्स्ट देखिए,
मशीनरी सोल्ड, मशीनरी सेल कर दी, सेल की होगी तो हमारे पास कैश आई होगी, और लेकिन मशीनरी का बैलेंस कम हो रहा है तो कहाँ पे जाएगा ये, क्रेडिट साइड में। बाय कैश, मशीनरी को सेल कर दिया, उसकी वजह से कैश आई होगी, कितने में सेल किया, 1,20,000 में। थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड का मतलब होता है खराब, मतलब उसको वेस्ट में फेंक देना, ठीक है, डिस्कार्डेड कर देना। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मशीनरी का बैलेंस कम हुआ 50,000 का, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय मशीनरी डिस्कार्डेड, बाय मशीनरी डिस्कार्डेड। कितनी वैल्यू की थी वो, 50,000 की, 50,000 की मशीनरी जो है वो डिस्कार्ड कर दी है। नेक्स्ट देखिए, न्यू मशीनरी परचेज, नई मशीनरी परचेज की, मशीनरी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है 2 लाख रुपीज से, तो परचेज की होगी तो हमने कैश में पेमेंट की होगी, टू कैश, ब्रैकेट में बता देंगे मशीनरी परचेज किया है हमने, ठीक है, बता देना है यहाँ पे भी बता देना है कि मशीनरी को परचेज किया है हमने। कितने में परचेज की है, 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख रुपीज यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यू ये हो गया, लास्ट रहती है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मींस खराब हो गई है मशीनरी, डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी कि मशीनरी का बैलेंस कम हो गया, कितना, 40,000 का। जब मशीनरी का बैलेंस कम हो जाएगा तो कहां पे आएगा, इधर, क्या लिखेंगे हम, मशीनरी डिस्ट्रॉयड, मशीनरी डिस्ट्रॉयड, कितने का, 40,000 का। तो इस तरह से हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो जब असेट्स में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे 2-3 रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।